का पाकिस्तान ज़्यादा टाइम तक चल पाएगा, आपको लगता है? देखिए, आपको मैं साफ और सीधी बात बताऊं, जब तक आप हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नहीं जुड़ेंगे उस वक़्त तक बेहतरी नहीं आनी। जब तक मुसलमान कुरान के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारेगा बेहतरी नहीं आनी। जब तक पाकिस्तान के अंदर मौजूद सिख मोदी साहब जो है वो क्या कर रहे हैं और क्या क्या बातें हो रही हैं। इधर पाकिस्तान में बात हो रही है जी, इमरान खान जो है वो क्या उसे बोलते हैं, इसकी पार्टी को बैन कर दें। 1600 बंदे पकड़े गए हैं, कोर कमांडर के घर में हमला हो गया है, कोर कमांडर का घर हमने जला दिया है। और ठीक है जी, 8 बंदे जो हैं वो मारे गए हैं क्लैशेस में। करप्शन जो है वो अमेरिका करवा रहा है। बिल्कुल। आपको नमाज ना पढ़ने के लिए अमेरिका कह रहा है, यहूदी कह रहा है। नहीं नहीं, ज़कात ना देने के लिए मुझे जो है वो इंडिया कह रहा है। तो सिंध के हिंदू हैं। हिंदू जब तक अपनी गीता माँ की तालीमात के ऊपर अमल नहीं करेंगे, पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। नमस्कार दोस्तों, प्यारा भारत वन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आप इस वीडियो में जानेंगे कि क्यों पाकिस्तान डेवलप नहीं हो रहा है। मीडिया के सवालों के जवाब में पाक जनता की सोच आपको हैरान कर देगी। जनता का मानना है कि जब तक पाकिस्तान के लोग इस्लाम और अल्लाह के मुताबिक नहीं चलेंगे तब तक पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। तो चलिए दोस्तों, पाक जनता की इस पर क्या राय है, वीडियो को शुरू करते हैं। हम खुद आपस में एक दूसरे को, आप मुझे दहशतगर्द कह रहे हैं, मैं आपको दहशतगर्द कह रहा हूँ। पॉलिटिशियंस की बात कर रहा हूँ जैसे इमरान खान साहब पे। क्या ये ऐसे ही चलता रहेगा और ऐसे ज़्यादा टाइम तक चल पाएगा? पाकिस्तान ज़्यादा टाइम तक चल पाएगा, आपको लगता है? देखिए, आपको मैं साफ और सीधी बात बताऊं, जब तक आप हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नहीं जुड़ेंगे उस वक़्त तक बेहतरी नहीं आनी। जब तक मुसलमान कुरान के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारेगा बेहतरी नहीं आनी। जब तक पाकिस्तान के अंदर मौजूद सिख बाबा गुरु नानक की कई हुई तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारेंगे, पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। जब तक यहाँ पे मौजूद ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले ईसाई हमारे अपनी बाइबल के ऊपर अमल नहीं करेंगे, पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा रिलीजन के ऊपर जो आज़ादी है वो पाकिस्तान में है। आज हम अमेरिका को भी ये नहीं कह सकते, आज हमारी कोई बंदा बात ही नहीं सुनता, क्योंकि हम एक नॉन सीरियस प्लेयर हैं। हम ऐसे प्लेयर हैं जो आपस में एक दूसरे के कपड़े पाड़न रहे हैं पाकिस्तान के बैक। ठीक है जनाब। सो हमें हमारी कोई बात ही नहीं सुनता। अब क्लीन एनर्जी में जो आइंदा आने वाले दिनों में एडवांटेजेस इंडिया ले जाएगा क्लीन एनर्जी के, हमारी 25 करोड़ आबादी, हमें तो चाहिए था कि इन चीज़ों में हम आके क्लीन एनर्जी में हमारी जो एनर्जी शॉर्टेजेस हैं, हमें तो चाइनीज़ ने लगा दिया कोयले के ऊपर कि कोयले से एनर्जी बनाओ। इंडिया को अमेरिका क्लीन एनर्जी दे रहा है। आप बात समझ रहे हैं कि ये किस तरह की डेवलपमेंट है। और किधर स्पेस की बातें, हमारे साथ जब बातें होती हैं तो और तालिबान बनाएं या तालिबान ख़त्म करें, और हमारे लीडर इसी में बात बड़े खुश हो जाते हैं, डॉलर राउंड है। मतलब वो जो जारी बात है, अगर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क बात करेगा तो सिक्योरिटी फ्रेमवर्क तो फिर इसी एंगल से बात करेगा ना। अगर पॉलिटिकल क्लास बात करेगी तो फिर वो क्लीन एनर्जी एंड स्पेस एंड इन चीज़ों की बात करेगी ना, टेक्नोलॉजी की बात करेगी। इसीलिए आप देखें ना कि नरेंद्र मोदी जो है वो तो जा रहा है, वो तो क्या क्या वो बातें हो रही हैं। बल्कि मैं देख रहा था कि इंडिया को कह रहे हैं जी कि हम तो जो G20 की हमारे पास प्रेसिडेंसी है, हम तो ग्लोबल हेल्थ गोल को देख रहे हैं। ठीक है जनाब। कि और मज़े की बात यह है कि हम वो कह रहे हैं कि जी हमारे पास जो लिवरेज है कि हम ग्लोबल नॉर्थ में हमारी बड़ी एक्सेस है, और हम ग्लोबल साउथ में वो सारी चीज़ें लेके आना चाहते हैं। और अब आप इमेजिन कर लें कि वो किस तरह इस कहानी को बना रहे हैं कि जनाब देखिए जी, कोविड-19 पेंडेमिक जो है उसमें इंडिया ने एज ए ग्लोबल वो जो होती है वैक्सीन के जो है फैक्ट्री के तौर पे काम किया। और अभी भी हम जो है वो, आप ज़ाहिर बात है दैट वाज उनकी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ थी, उसको वो G20 में भी उसमें खेल रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि जी देखो हमने ये किया, मज़ीद कर। अब ये सारे G20 के साथ वो अपने सारे मेडिसिन, हेल्थ और इन चीज़ों में जाएंगे। हालांकि बहुत सारे फीडबैक भी आए हैं, जिस तरह अक्सर चीनी जो चीज़ों की वैल्यू नहीं होती। इंडिया ने जो बहुत सारी वैक्सीन्स बनाई हैं वो अफ्रीका से वापस भी आई हैं, ठीक है, लेकिन वो बड़ी कम आई हैं। लार्जली दे आर एक्सेप्टेबल। बहुत सारी जगहों पे ऐसी कंप्लेंट्स आई हैं, लेकिन लार्जली वो एक्सेप्टेबल रही हैं। सो ये एक वक़्त है कि एक तरफ देखें कि अजीत डोवल जो है वो अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जैक सलिवन से जो है वो सऊदी अरब में मिल रहा है।
ठीक है जी। और वो कह रहे हैं जी मिलिट्री इक्विपमेंट, सेमीकंडक्टर और पता नहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बातें हो रही है। मैं अब जानना चाहता हूँ कब किसी पाकिस्तानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र की इन चीज़ों पे बात हुई है। मुझे लगता है जो लास्ट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे मोहित यूसुफ साहब, उनकी तो अमेरिका से कुट्टी हो गई। उनको जनरल बाजवा ने लाए इसलिए थे ताकि वो अमेरिका से यारियाँ डालें, दोस्तियाँ डालें, और क्योंकि उनकी अमेरिका में बड़ा असर रसूख है जी थिंक टैंक कम्युनिटी में। वो जैसे ही अमेरिका के थिंक टैंक कम्युनिटी में निकले, वहाँ पे लोगों ने कहा यार ये तो फ़ौज का बंदा निकला। ठीक है, वो क्रिस्टीना फेयर वगैरह जितने लोग थे उन्होंने कहा हम तो पहले ही कहते थे ये फ़ौज का बंदा है जो इधर बैठा हुआ। सो ये जो हमारा तरीक़ाकार होता है ना, अपने बंदे रखो, ये बड़ा मुश्किल काम होता है, ये बड़े तरीके से ये चीज़ें होती हैं। सो खैर एनी हाउ, अब जारी बात है ठीक है जी। ये जो आइंदा आने वाले दिनों में इंडिया के लिए तो इसमें देखें ना रास्ते ही रास्ते हैं। अब आप इमेजिन करें याद होगा 2005 में कि मोदी साहब को वीज़ा नहीं दिया था जॉर्ज डब्ल्यू बुश की गवर्नमेंट ने, ठीक है जी। और अभी आप देखें कि किस तरह क्या क्या, और इंडिया को वो फ्रेम करते थे रिलीजियस फ्रीडम में, और इस तरह आज कोई बंदा बात ही नहीं करता। आज कोई बंदा बात ही नहीं करता। सबको पता है भाई बराक ओबामा भी इंडियन पार्लियामेंट में आके बात कर गया, ठीक है जी। ट्रम्प भी आ गए और इतने बड़े प्रोटेस्ट किए हैं। मैं ट्रम्प ने इंडियन पार्लियामेंट में बात नहीं की थी, लेकिन वो जो उन्होंने बाकी जो है वो ट्रम्प ने सारी कहानी वो प्रोटेस्ट कह रहा हूँ जो लार्जली उन्होंने जो डिस्कशंस हैं जो एक स्टेडियम में उन्होंने की थी। अब आप इमेजिन कर लें कि इस तरह की ये जो चीज़ें हैं कि एक तरफ मोदी साहब जो है वो क्या कर रहे हैं और क्या-क्या बातें हो रही हैं। इधर पाकिस्तान में बात हो रही है जी इमरान खान जो है वो क्या उसे बोलते हैं इसकी पार्टी को बैन कर दें। 1600 बंदे पकड़े गए हैं, कोर कमांडर के घर में हमला हो गया है, कोर कमांडर का घर हमने जला दिया है, और ठीक है जी 8 बंदे जो हैं वो मारे गए हैं क्लैशेस में। इमरान खान नैब कस्टडी में है, सुप्रीम कोर्ट आज उसके मसले को सुनेगी। मतलब ये कहानी है। सोना पाकिस्तान में 2,40,000 रुपये का हो गया है। और मतलब इस तरह की बातें। बरतानिया का वज़ीर-ए-आज़म कह रहा है कि जी ये पाकिस्तान का इंटरनल मैटर है। ठीक है जी, अमेरिका कहता है जी हम किसी की साइड पे नहीं है पाकिस्तान में। सो ये है पाकिस्तान की भाई कहानी। कहाँ पे अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, अमेरिका के फॉरेन सेक्रेटरी जो हैं एंटनी ब्लिंकन साहब को ये पूछा जा रहा है कि भाई आपकी क्या पोजीशन है इसके ऊपर, और कहाँ पे बाइडेन जो है वो अमेरिका वो नरेंद्र मोदी को इनवाइट कर रहा है जो फ़र्क सारा। इन्हीं को कहानी पाकिस्तानी पागल हो गए ने दुनिया में, जिधर बैठे हुए हैं उधर प्रोटेस्ट निकाल रहे हैं, अपने मुल्क को गंदा कर रहे हैं। ठीक है, अपनी मैं इसमें मेरा हरगिज़ ये कहने का मकसद नहीं है ये कि प्रोटेस्ट ना करें या लोग जो है इन चीज़ों पे ना जाएं। भैया आप प्रोटेस्ट करें, आपका हक है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि हमने जिन चीज़ों जो काम हमने करने थे वो तो हमारे रास्ते में रह गए, वो चीज़ें तो उधर की उधर ही रह गई। सो ये जो चीज़ें हैं ये हमने अब देखे ना कि हमने अमेरिका से, अब इमरान खान का प्रॉब्लम यह है कि ही इज़ एन ईगोइस्टिक पर्सन। उन्होंने अमेरिकी सदर से बात करने की कोशिश की, ना बात बनी। उधर से शाह महमूद कुरैशी साहब जितने लोग हैं ये सारे कॉन्स्पिरेटर हैं। इन्होंने कहा यार ये अमेरिका में मुँह नहीं लगाता, चलो ठीक है अमेरिका फ़ौज का गठजोड़ बना दो, और कोजी इन्होंने कराया आपस में। सो वो आप देखें ना कि जिसमें जिसे वो कहते हैं कि इस वक़्त वो कहाँ पे उनको इंडो पैसिफिक में लेके जा रहे हैं। लेके क्या जा रहे हैं, ले पहुँचे हुए हैं। वो कुर्ट कैम्पबेल साहब हैं, एक जो बाइडेन साहब के इज़ अपॉइंटमेंट फॉर इंडो पैसिफिक। उन्होंने कहा भाई रिसेंटली उन्होंने कहा इंडिया जो है फ़ोकस है यूएस डिप्लोमेसी का 2023 में। तो आप इन आगे इन अ वे देख लें कि जापान और ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड और ये जो साउथ कोरिया, ये सारे मुल्क जो हैं इनकी क्या फिर होगी ज़रूरत होगी है कि उन्होंने कहना भाई कोई टेंशन ही नहीं है, हम तो वैसे ही बड़ी हैं। सो ये जो चीज़ है कि आइंदा आने वाले दिनों में किस तरह जो अमेरिका जो है वो अपने अलाइंसेस बनाएगा और किस तरह उसमें इंडिया को वो प्राइमरी वैल्यू